सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अतिशयकारी घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की, विमल सागर जी महाराज की, विमल सागर जी महाराज की। बोले मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, सबसे पहले तो हम गुरुदेव को यहीं से बारंबार कुछ पंक्तियां कह के नमोस्तु करेंगे, जिनकी कृपा से ये आज सुअवसर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा देखो आज आँख से, ऐसा देखो आज आँख से, निज चेतन ही दिख जाए। और ऐसी ताली आज बजाओ, रोग देह के मिट ही जाए। ऐसा भाव जाए। और ऐसा नमन करो गुरुवर को, गुरुवर शीघ्र ही बागड़ आए, गुरुवर शीघ्र ही बागड़। गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोगों के लिए चातुर्मास के पहले आया और उन्होंने कहा कि बागड़ जाना है। लेकिन बागड़ में कहाँ जाना है ये कुछ भी नहीं बताया। अभी वहाँ पहुँचो, फिर वही जाके जो कुछ होगा होगा। और संकेत ऐसे आए, सुत पंचमी के पहले ही हम लोगों को संकेत आ गए। वैसे तो सुत पंचमी के बाद आते थे, सुत पंचमी के पहले आए तो फिर पूछवाया कि अभी तो तपा चल रहे हैं, तपा के बाद हम लोगों का बिहार हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आचार्य भगवंत ने कहा
ज़्यादा नहीं, बस इतना है, सुत पंचमी करके निकल जाना। और हम लोगों का ऐसे तपा में बिहार हुआ। अगर हमारा तपा में बिहार नहीं होता तो हम घाटोल नहीं आ पाते, और कहीं चातुर्मास हो जाता। लेकिन आचार्य भगवंत ने ऐसा आशीर्वाद दिया और हम लोग बढ़ते आए, और सब रास्ते में सब छोड़ते हुए और आ गए। और घाटोल वालों ने जो जो पेपर दिए हैं सभी पेपर उन्होंने निकाल दिए। शुरुआत का पेपर भी बहुत बड़ा कठिन था, लेकिन इन लोगों ने सहज में ही इतना 1024 मंडली विधान करके, और फिर तुरंत उसके बाद एक दूसरा पेपर दे दिया कि चातुर्मास स्थापना के कलश। और मुख्य 5 कलश की बात हुई थी, लेकिन वह बढ़ते बढ़ते 8 कलश और की तो गिनती है ही नहीं। फिर इसके बाद पहला मंगलाचरण, पहला दूसरा पेपर हो गया, तीसरा पेपर भी इन्होंने बड़े उत्साह के साथ निकाला, जो दिया था कि रात्रि में महाभोज नहीं होना चाहिए, रात्रि में शादी नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने तो संकल्प लिया, साथ साथ में 35 गांव ने भी संकल्प लिया। उसके साथ साथ फिर बच्चों ने मुंडन कराया, तो सोचा था कि 100 के करीब हो जाएंगे, लेकिन 250 लोग तैयार मुंडन के लिए। तो जैसे ही परूषण प्रारंभ हुआ तो उपवासों की झड़ी लग गई, और 72 लोगों ने 10 उपवास किए, और 5-6 लोगों ने 16 करण के 16 उपवास करके ये कार्य आप लोगों ने सिद्ध किए। जिस भावना के साथ आप लोग आए थे, भावना हो रही थी कि शुरुआत में ही वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन उस समय बरसात का माहौल रहता है और कुछ कार्य भी बाकी था। और भावना ये थी आप लोगों की कि जिनके सानिध्य में उसका निष्ठापन हुआ है, उन्हीं के सानिध्य में अगर श्री जी बैठें तो सोने पे सुहागा। अब आप लोगों ने तो ये पेपर हमारे सब दे दिए थे, आप लोगों का पेपर थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब गुरुदेव के हाथ में है। लेकिन वह भी पेपर बहुत सरल हो गया, और आपकी जो भावना थी वह भावना हुई कि आपको ऐसे भैया जी प्रतिष्ठाचारी, जिनके पूर्व में आपने एक पंचकल्याणक तो बड़े धूमधाम से बड़े महाराज के सानिध्य में बड़े और भी संघ उस समय विद्यमान थे किया, और उसका ही पुण्य आपका बढ़ता गया, और आपने ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो बागड़ में पहली बार होने वाला है। क्योंकि ऐसी दिव्य वेदिका पर विराजमान अपने श्री जी को करना ये बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलते। ऐसी दिव्य वेदिका जिसमें सब उत्तम धातुओं के साथ उसको निर्मित की गई हैं, और साथ साथ में उसमें रत्न आदि भी जुड़े। ऐसे आप लोग एक कार्य नहीं करने जा रहे हैं, एक वेदी नहीं है, सिर्फ वासुपूज भगवान की वेदी नहीं है, उसके साथ साथ 3 और मुख्य उनके भी मूल नायक हैं, उनको भी आप दिव्य अच्छी वेदियों के ऊपर विराजमान करने जा रहे हैं। तो उधर मानस्तंभ जिसमें ऊपर नीचे, और ऐसा मानस्तंभ अच्छा उसकी छवि ही देखते रह जाए, लोग देखते ही रह जाएं, क्या मानस्तंभ तैयार हो रहा। ऐसे कार्य आप करने जा रहे हैं, और साथ साथ में 16 वर्षों के बाद ये मानस्तंभ का भी अभिषेक करने जा रहे हैं। ये उपसंहार आपका ऐसा होगा, कहना ही क्या है। आपका पुण्य ऐसा बढ़ता चला जाएगा इसके माध्यम से, तो आगे जा कर के आप स्वयं कहेंगे महाराज बहुत बड़ी कृपा गुरुदेव की हम लोगों के ऊपर।
शास्त्रों में कहा गया है यह संसारी प्राणी अपनी पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री आदि के निमित्त से धन का अर्जन करता है और निरंतर उनके लिए धन का अर्जन करके अपने लिए पापों का अर्जन करता चला जाता है और उन पापों के माध्यम से आगे जाकर के वह दुर्गति का पात्र भी हो जाता है और चतुर्गति में भटकता रहता है। लेकिन जो अपने उस धन का सदुपयोग कर लेते हैं, ऐसे पुण्यात्मा पुरुष, उनका तो कहना क्या, जो पूर्व में भी पुण्य उनका था, वर्तमान में भी अभी पुण्य है और इस पुण्य के माध्यम से और पुण्यानुबंध पुण्य संचय करते चले जाते हैं और आगे जा कर के वह सर्वश्रेष्ठ पदों को प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि भगवान हमारे वीतरागी हैं और वीतरागी भगवान किसी को कुछ देते हैं क्या? नहीं देते। कुछ आपसे लेते हैं क्या? नहीं लेते। ये सब आपकी गड़बड़ियाँ है, ये आपकी सोच है। बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने कहा, भगवान जो आपके पास मिलता है दुनिया में वह कहीं नहीं मिलता। ऐसे भगवान देने वाले हैं। किसी ने कहा है, प्रभु जी वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नज़र उठाते नहीं पर झोलियां भर देते। भगवान कभी नज़र उठाते हैं नहीं, लेकिन उनकी कृपा से सबकी भरी हुई है झोलियां। जितनी उसमें से निकालते चले जाते हैं पूर्ति होती चली जाती। अंधों को उजालों की किरण, लंगड़ों को पग देते हैं, गूंगों को मधुर स्वर, बहरों में धर्मामृत भर देते हैं। दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते। भले कोई कुछ भी कहे, चाहते हैं सबका भला, वो ही जानते हैं कैसी कला। दिया जलाते नहीं, भगवान दिया जलाते हैं क्या? दिया जलाते नहीं पर आपके जीवन में रोशनी कर देते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं। कभी किसी से रिश्ते बनाते नहीं, कमाल है कि वे सबके हो जाते हैं। पूछते कुछ भी नहीं, भगवान आपसे पूछते हैं कुछ? पूछते कुछ भी नहीं पर खबर सबकी रखते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते। सामान कुछ भी नहीं, भगवान के पास क्या है? कुछ है? सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक अनेकों आते हैं। ऐसी दुकान देखी है आप लोगों ने? सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक अनेकों आते हैं। दिखाई देता नहीं पर बांध के सब ले जाते हैं। लेते कुछ भी नहीं, लेते उनको कुछ नहीं लेना। जो कुछ आता है आप ही सब ले लेते हैं, आप ही देते हैं, आप ही ले लेते हैं। लेते कुछ भी नहीं पर सबको गुजर देते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। इसलिए जिन्होंने इनके लिए समर्पित किया है वह अपने आप में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। यहाँ तक कि हमने आपको बताया है कि दान के जो 7 क्षेत्र होते हैं, उन 7 क्षेत्रों में कौन कौन से दान के 7 क्षेत्र हैं? जिन बिंबम, जिनागारम, जिनयात्रा महोत्सवम, जिनागमम, जुणोद्धारम, जिन यत्नानि सप्तदा। ये 7 स्थान ऐसे परम स्थान हैं जो इन पर अपना यह धन खर्च करता है, तन मन सब लगा देता है। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि वह सप्त परम स्थानों का स्वामी बनता है। सज्जाति को प्राप्त होता है, सदग्रस्त होता है। आगे जाकर के उसको ऐसी दिगंबर मुद्रा
धारण करने का सुअवसर मिलता है और यहाँ से जाता है स्वर्गों में, सुरेंद्र पद को प्राप्त करता है, वहाँ से यहाँ आता है, नरेंद्र पद को प्राप्त करता है और आगे बढ़ जाता है तो धर्मेंद्र तीर्थंकर के पदों को प्राप्त करता है और अंत में जाकर के मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ये 7 परम स्थानों की प्राप्ति ऐसे ही अच्छे कार्य करने से होती है। हम आप लोगों को कथा सुना चुके हैं। आचार्य भगवंत ने एक जो हाइकू दिया है अपने आप में बेजोड़ हाइकू है, उसका किसी हाइकू से जोड़ नहीं। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अपने जीवन में ऐसी खोटी चीज़ों से नहीं जुड़ना, खोटे कार्यों से नहीं जुड़ना और जो अनादिकाल से हम जोड़ते आए हैं कुछ त्याग की भावना के साथ उसको छोड़ने की भावना। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अपने जीवन में जिसका कोई जोड़ नहीं हो ऐसी चीज़ें अपने जीवन में जोड़ना चाहिए, करना चाहिए। वही और वह कथा लुब्धक सेठ की सबने सुनी है, हमने सुनाई थी कि उसने बहुत कुछ जोड़ करके रखा था। उसके तहखाने में सोने रत्नों के अनेक जोड़े थे और उनमें रत्न जड़े हुए थे, सोने के जोड़े थे। एक जोड़ा में सिर्फ एक सोने का बैल खड़ा हुआ था, दूसरे सोने के बैल की आवश्यकता थी। बस उस दूसरे बैल के चक्कर में वह धन कमाने के लिए गया और रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और अपने ही खजाने में आकर के सर्प बन करके बैठ गया। और उसके बड़े पुत्र ने जब खजाने में कुछ धन लेने के लिए गया और उस सर्प ने रोका, उस सर्प को मार दिया और वह मर करके नरक में चला गया। ये स्थिति हो जाती है, अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, अपने ही खजाने में सर्प बन गया, ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन जो इस अपने उत्तम द्रव्य का सदुपयोग कर लेता है, कहते हैं ऐसी सप्त भूमि में जो अपने उत्तम निर्दोष धन को लगा देता है, वह एक दिन संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के उसके स्वयं के पंच कल्याणक हो जाते हैं। कितनी महिमा इसकी बताई है। और जो इस महिमा को समझ लेता है फिर वह इस अवसर को छोड़ता नहीं। महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए अवसर मिल गया है बातें करने का, कि इस अवसर को नहीं छोड़ो। आज सुबह सुबह सबको इकट्ठा होने का वैसे तो मिलते नहीं और कृपा हो गई है, सबकी भोजन की व्यवस्था है या कुछ करना है ही नहीं। पहले ऐसा सुन रहे थे कि भाई सुबह सुबह सबसे पहले अभिषेक हो जाएगा और अभिषेक होने के बाद फिर सब लोग चले जाएंगे भोजन पानी के लिए। तो विचार आया कि क्यों ना पहले पात्र चयन का कार्यक्रम हो जाए और फिर वहाँ से अभिषेक करते हुए और सीधे भोजनशाला में कहीं नहीं जाना और सब फ्री हो जाए। तो दोनों काम बहुत अच्छे से ये आप लोगों को करना है। इसलिए उस लुब्धक सेठ को भी आप लोगों को याद रखना है, बोलना नहीं अच्छी तरह से। अभी बोलियाँ होंगी और देखना अब जब बोलियाँ होंगी तो ये सब चुप हो जाएंगी, सिर्फ पुरुष ही बोलेंगे, महिलाएं सब चुप हो जाएंगी। ऐसी स्थिति बन जाती, इसलिए सब लोग उसमें अनुमोदना करके इस कार्य को करना है। सबसे पहले सुनो, राजस्थान में एक चीज़ की कमी दिखती है, लोग आगे बढ़ने में बहुत डरते हैं, संयम लेने में डरते हैं। और सबसे पहले जब तक माता पिता नहीं बनेंगे तो फिर उनके आंगन में भगवान कैसे आएंगे? सबके आंगन में भगवान नहीं आते, विशेष ही हुआ करते हैं। बताओ
कोई गरीब के यहाँ किसी भगवान ने जन्म लिया हो? अच्छा गरीब हो और वृत्ति हो उसके यहाँ जन्म लिया हो? नहीं। संपन्न घराने होते हैं, बड़ा कुल होता है और वैभव भी होता है, श्रीमान भी हों, धीवान भी हों, बुद्धिमान भी हों, सरस्वती देवी भी हो, शांति देवी भी हो और साथ साथ में लक्ष्मी देवी भी हो। अभी हम बता रहे हैं, आप किसी को ले मत जाओ। ये सारी चीज़ें सब चाहिए और अगर ऐसे माता पिता मिल जाएं तो फिर कहना ही वह ढूंढे नहीं मिलते। और वृत्ति भी बन जाएं, साथ साथ में संयम लेने के लिए भी तैयार हैं। महाराज हमें अपने साथ, ये बहुत दुर्लभ क्षण हैं और अगर ये मिल जाए तो कहना ही क्या है। ये सबके पुण्य की बात नहीं होती। ऐसे ही पंच कल्याणक के जो सभी पात्र हुआ करते हैं बिना उसके नहीं होते। शास्त्रों में लिखा है कि आज इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन अगर स्थापना निक्षेप से उनके पंच कल्याणक करते हैं और ऐसे ही महापात्र बन करके करते हैं तो वही पुण्य का संचय होता है जो पंच कल्याणक में साक्षात भगवान के भाग लेने वाले देव आदि के लिए होता है। ऐसे ये बहुत श्रेष्ठ पद हैं। और जैसे ही माता पिता का पद आता है, सुनो, बोलो नहीं, कितना आवाज आ रही, क्यों? बच्चों को शांत करें अपने अपने। थोड़ा सा और बहुत संक्षेप में कह के समाप्त करेंगे क्योंकि आगे का कार्य करना है। देखो, शांत हो जाएं। ये सारे पद जैसे ही माता पिता बनने की जिनके अंदर भावना आती है और घोषणा होती है, वह कौन कहलाने लगते हैं? जगत माता और जगत पिता। ये उनको संज्ञा दी गई। भगवान के जो माता पिता होते सब नहीं होते, सबको नहीं बनते। 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में, एक भरत क्षेत्र में मात्र 24 ही होते हैं, एक अवसर्पणी में और एक उत्सर्पणी में 24 होती हैं और ऐसे दुर्लभ वह पद मिलते हैं। अभी भाव आप व्यक्त कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कम फार्म आए हैं और हम चाहते हैं कि आज ही यहाँ से आप लोग तैयार हो जाओ माता पिता बनने के लिए। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो हमने अभी बताया बस इतना ही करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं और आप संयम लेने के लिए, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए तैयार हो तो आपको भी अभी स्टेज पर बुलाया जाएगा। अभी कौन बनेगा ये घोषणा नहीं है, लेकिन इस प्रकार की भावना आने वाली है, आई है और आप लोगों की तरफ से भी आए तो आपको भी स्वीकार। देखो, बुंदेलखंड में ऐसे लोग भी माता पिता बने हैं जिनकी उम्र 32 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में ऐसे माता पिता बनने वाले कैसे वह लोग, उनकी अंदर की त्याग की भावना। इसी प्रकार से सुनो, फिर बात चालू हो गए। आप लोग आपस में क्यों बोल रहे? आपस में बोलोगे तो कैसे काम होगा एक साथ? इसी प्रकार से सुनो, एक और सुनाने जा रहे हैं कि स्वधर्मेंद्र, ये बहुत दुर्लभ पद अपने आप में है। यहाँ से कोई कितनी भी तपस्या कर ले, कितना ही तप कर ले, संयम आदि धारण कर, अगर वह स्वधर्मेंद्र कहाँ? स्वर्ग में पहले से अगर स्वधर्मेंद्र है तो 2 सागर की आयु होती है। इस 2 सागर से कुछ अधिक भी बताई गई है। अगर इतनी आयु का स्वधर्म वहाँ पर विराजमान है तो यहाँ कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले, तप कर ले, साधना कर ले, स्वधर्मेंद्र जाके नहीं बन सकता। कोई भी कर ले, क्योंकि पद पहले से खाली नहीं है। लेकिन स्थापना निक्षेप की महिमा ये देखो कि आज अपने भावों के द्वारा आप यही स्वधर्मेंद्र बन करके भगवान के पंच
ऐसे सारे सारे पद सर्वश्रेष्ठ हैं। इन पदों को आपको प्राप्त करना है। उस आपको अपने धन का सही सही सदुपयोग करता है। कहा गया है कि अगर कोई धन ब्याज पे दे दो, 10 साल के लिए जमा कर दो तो दूना हो जाता है, और अगर आपने व्यापार में लगा दिया तो चौगुना कर लोगे, और अगर उसी धन को आप खेत में बो दो यानी बीज के रूप में तो 100 गुना तक हो सकता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर धर्म क्षेत्र में हमने अपने धन को लगा दिया तो अनंत गुणा फल मिलता है। इसलिए भगवान को समर्पित कर दो। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ देते नहीं। भगवान क्या कहते हैं सुनो, भगवान और धर्म क्या कहता है सुनो। मेरे लिए धर्म कहता है, भगवान कहते हैं मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूँ तो कहना। मेरे मार्ग पर पैर रख के तो देख, तेरे लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ मार्ग ना खोल दूँ तो कहना। मेरे चारित्र का मनन करके तो देख, तुझ में ज्ञान के ज्योति ना भर दूँ तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूँ तो कहना। मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूँ तो कहना। स्वयं को मेरे लिए निछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना बना दूँ तो कहना। मेरा ध्यान करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूँ तो कहना। मेरे लिए कुछ बन कर के तो देख, मेरे लिए कुछ बन कर के तो देख, तुझे कीमती ना बना दूँ तो कहना। तू मेरा बनकर को तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूँ तो कहना। मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान न रखूँ तो कहना। और मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूँ तो कहना। और मेरी प्रतिमा एक बार विराजमान करके तो देख, तुझे सिद्ध शिला पर ना विराजमान कर दूँ तो कहना। और मेरा पंच कल्याणक एक बार करा के तो देख, तेरे पंच कल्याणक ना करा दूँ तो कहना। ये महिमा ऐसी बताई है, इस महिमा को आप गरिमा के साथ करेंगे। और अंदर सजो कर के लोग भावना बिठाए हैं कि भगवान वासु पूज भगवान को उच्चासन तो हमें देना है, लेकिन किसका पुण्य जागृत होगा वो तो वासुपूज भगवान जानते हैं। अभी तो पात्र आपके सामने आने वाले हैं, उन पात्रों का मन बगलन, एक एक पात्र अपने आप में बहुत ही मूल्यवान होता है। और वह पात्र अपने आप में ऐसे पंच कल्याणक को करा करके अपने जीवन को धन्य करता है। आप अपना ही जीवन धन्य नहीं करेंगे, साथ साथ में आप पूरी समाज का जीवन धन्य होता है। महान पुण्य का संचय कराने वाला ये अनुष्ठान, ये अवसर आपको आ गया है। अब ये अवसर आया है और ये कब निकल जाएगा। कहते हैं अवसर आता है तो कैसे आता है, दबे पाँव आता है, और जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है। आप लोग अब तैयार हो जाओ, मन बना दो, इतना ही हमारा कहना है। गुरुदेव का आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद आया है। अहिंसा परमो धर्म की। महाराज श्री ने बहुत अच्छे मार्मिक उदाहरणों के माध्यम से आपको पंचगणक की महिमा को समझाया।